हेमीफेशियल स्पैज़म जब शुरू होते हैं तो यूजुअली आँख से शुरू होते हैं, एक बाजू की आँख, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये शुरू कैसे होते हैं। तो मानो राइट साइड में हेमीफेशियल स्पैज़म शुरू हो रहा है, तो राइट साइड की आँख का जो निचला हिस्सा है वहाँ फड़फड़ाहट शुरू होती है, कि आँख फड़फड़ाने लगता है। तो जब भी आदमी किसी से बात करता है, कभी कभी वो अजनबी व्यक्ति से जब बात करता है, थोड़ा टेंशन उसको आता है बात करने में, तो आँख ऐसे फड़फड़ाने लगती है। तो शुरू में पेशेंट को समझता नहीं है कि ये क्या हो रहा है, वो आँख के डॉक्टर को दिखाता है। कभी कभी तो उनके रिलेटिव बोलते हैं कि अरे राइट साइड में फड़फड़ाहट हो रही है तो ये अच्छा शगुन है। लेकिन ये सब बातें इनिशियली होती है, बाद में जब ये बढ़ जाता है तो पेशेंट के ध्यान में आता है कि ये एक्चुअली डिसऑर्डर है, और फिर उस समय वो ढूंढने लगता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में या बाकी भी बहुत से देशों में कम लोगों को और डॉक्टरों को ये बीमारी के बारे में पता है, तो इनिशियली उनको गाइडेंस अच्छा नहीं मिलता है। तो आँख से ये बीमारी शुरू होती है 90% लोगों में, ये फड़फड़ाना शुरू होता है। थोड़ी देर के बाद ये जो चीक है, चीक यहाँ के मसल्स जो है वो फड़फड़ाने लगते हैं, और धीरे धीरे जैसे मंथ्स या ईयर्स जाए तो पूरा चेहरा फड़फड़ाने लगता है। सो आँख फड़फड़ाने से शुरू होता है और पूरा चेहरा खींचने लगता है बार बार। तो बीच में चेहरा सीधा रहता है, किसी से बात करने लगे तो ये चेहरा बार बार खींचने लगता है। कभी कभी इन 10%, ये रेयर है, लेकिन ये स्पैजम्स मुंह के जो एंगल है, एंगल ऑफ माउथ से शुरू हो सकता है। तो यहाँ फड़फड़ाहट शुरू हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शंस लाइक दिस, और उसके बाद धीरे धीरे वो ऊपर फैलता है। सो ये हेमीफेशियल स्पैजम है। जब वो लेफ्ट साइड को होता है तो लेफ्ट साइड की फड़फड़ाहट आपको दिखाई देगी। कभी कभी इन स्पैजम के साथ जब स्पैजम होते हैं उस समय कान में आवाज आना, कान में क्लिक्स आना, यानी क्लिक क्लिक जैसा आवाज आना, या कभी कभी गूं गूं जैसा आवाज आना, जिसको हम टिनिटस बोलते हैं। कभी कभी सुनाई देने में प्रॉब्लम होना, ये भी हो सकता है जब स्पैजम होता है। तो ये सब चीज़ें लोग कभी कभी हमें बताते हैं, लेकिन वो सिर्फ स्पैजम ही हो सकते हैं, दूसरे सिम्टम एब्सेंट हो सकते हैं। तो ये है हेमीफेशियल स्पैजम। इस हेमीफेशियल स्पैजम की वजह से आदमी का या औरत का, यानी उस पर्सन का पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। स्टूडेंट्स अगर 20s में हो गया तो स्टूडेंट्स को कॉलेज में प्रॉब्लम आता है, वो स्टडीज़ नहीं कर सकते। जब वो 30s में होता है तो लोग इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते, ऑफिस में प्रेजेंटेशंस नहीं कर सकते, अगर मीटिंग में बोलना है तो मीटिंग्स में कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकते हैं। कभी बाहर जाना है सोशलाइजेशन के लिए तो कॉन्फिडेंटली एंजॉय नहीं कर सकते हैं। अगर एडवांस स्टेज में हो गया तो जो नॉर्मल सोशल इंटरेक्शंस है, एन्जॉयमेंट है, वो बंद हो जाते हैं। कभी कभी लोग अपने शेल में चले जाते हैं, वो उनको लगने लगता है कि जीने में कुछ मतलब नहीं है। तो हेमीफेशियल स्पैजम अगर बढ़ते जाए तो पूरा लाइफ अफेक्ट करते हैं, और इसीलिए हेमीफेशियल स्पैजम की ट्रीटमेंट जो है वो क्योर करने की एम से ही करनी चाहिए। टेम्पररी उपाय करने की बजाय वो क्योर करने के एम से ही करनी चाहिए।